आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट में लेकर आया हूँ राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत में विधायिका यानी लेजिस्लेचर इन इंडिया, जो कि आने वाले 12 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो एक ऐसा टॉपिक है ना, केवल आपके एग्ज़ाम में ही नहीं आएगा बल्कि आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब वाले एग्ज़ाम, सभी में इससे वीडियो यानी कि इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उनसे ज़रूर आपको वहां पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 50 क्वेश्चन का डिस्कस किया जाएगा वीडियो पर, तो लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पहले देखिए, केंद्रीय विधायिका भारत की है। तो भारत में विधायिका के यानी संसद के 2 सदन हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा में वर्तमान समय में 545 सदस्य हैं और अधिकतम मैक्सिमम इसमें हो सकता है 552। यह एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर जो हैं इसे चलाते हैं, सदन को इसके अध्यक्ष होते हैं। या फिर यह इनमें 2 सदन राष्ट्रपति चुनते हैं जो कि आंग्ल भारतीय होते हैं, और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। ठीक उसी तरह राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य रह सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन प्रेजेंट में अभी 245 सदस्य हैं। यह एक अस्थायी सदन है, परमानेंट। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उपराष्ट्रपति यहाँ के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति 12 सदस्य को राज्यसभा में चुनते हैं और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए और वे भारत के नागरिक होनी चाहिए। ये इंट्रोडक्शन है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 50 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए आते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए, पहला है भारत में कैसी शासन व्यवस्था है। आंसर होगा द्विसदनात्मक यानी द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। यहाँ पर भारतीय संसद के कितने सदन? लोकसभा, राज्यसभा 2 सदन। भारतीय संसद के उच्च सदन का नाम राज्यसभा। भारतीय संसद के निम्न सदन का नाम लोकसभा। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र चाहिए 30 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा में सदस्यों के मैक्सिमम नंबर होगा 552। लोकसभा में प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में कितने हैं? 543। 543 चुनाव के द्वारा, और 2 सदस्य को राष्ट्रपति चुनते हैं, एंग्लो इंडियन। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम बोले तो मैक्सिमम 250, और राज्यसभा में वर्तमान कितना है? प्रेजेंट में 245। ठीक है, 245। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 6 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष। पश्चिम बंगाल विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? 294, 294। राज्य विधायिका के उच्च सदन का क्या नाम है? तो किसी भी राज्य में अगर 2 सदन हैं तो उच्च सदन का नाम होता है विधान परिषद, और राज्य विधायिका के निम्न सदन का क्या नाम है? तो इसका नाम है विधान सभा। तो विधानसभा हर राज्य में है, लेकिन केवल 7 राज्यों में आपको मिलेगी विधान परिषद भी। तो भारत के 7 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, बाकी बात सभी राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। लेकिन भारत में पूछा जाएगा तो द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्थापिका है भारत में। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र चाहिए 25 वर्ष। संसद खेलने की वस्तु है, किसने कहा? बेनिटो मुसोलिनी। कौन सा सदन अस्थायी है? राज्यसभा। कौन सा सदन अस्थायी है? लोकसभा। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को चुनते हैं? तो 12। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को चुनते हैं? 2। लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं स्पीकर, जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष भी हिंदी में कहते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110, आर्टिकल 110। धन विधेयक को सबसे पहले किस सदन में पेश करते हैं? तो धन विधेयक को सबसे पहले हम लोग लोकसभा में रखते हैं। ठीक है,
यहाँ तक 25 क्वेश्चन हुआ, 25 क्वेश्चन और आगे बताए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को आप सभी, क्योंकि एग्ज़ाम तक जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे काफ़ी हेल्पफुल होंगे और एग्ज़ाम में आसानी से केवल वीडियो देखकर आप लोग 60% नंबर ले आइएगा। लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा और पहले से भी आपकी सेल्फ स्टडी होगी ही, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं पढ़े होंगे, आप लोगों की तैयारी होगी। केवल आपका मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। कितने दिन के अंदर राज्यसभा को धन विधेयक लोकसभा में भेजना पड़ता है? तो 14 दिन, यानी पहले लोकसभा में धन विधेयक पेश होगा, उसके बाद राज्यसभा भेजा जाएगा। जब लोकसभा में धन विधेयक पास हो जाएगा उसे राज्यसभा में भेजेंगे, लेकिन राज्यसभा उसे पास करे या ना करे, लेकिन 14 दिनों के अंदर 14 डेज के अंदर उसे लोकसभा को लौटाना पड़ता है। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करते हैं? तो लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर। भारतीय संसद का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना। राज्यसभा के 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य कितने साल के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 2 साल के बाद, 2 वर्ष के बाद। लोकसभा में स्पीकर कब मतदान करते हैं यानी कब वोट देते हैं? तो जब लोकसभा में किसी विषय पर यानी संसद में किसी विषय पर दोनों मतों यानी दोनों पक्षों का वोट बराबर होता है। जब किसी विषय पर दोनों पक्ष का मत यानी वोट बराबर हो जाए तब लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के स्पीकर वोट देते हैं, अपना वोट, अपना मत। 31 नंबर क्वेश्चन, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? विधेयक को इंग्लिश में बिल कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक और धन विधेयक। पश्चिम बंगाल में कैसी शासन व्यवस्था है? तो एक सदनीय व्यवस्थापिका। यहाँ पर भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है? तो 7 राज्यों में। पहले के बुक में 8 राज्य दिए होते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले द्विसदनीय व्यवस्था थी, लेकिन अब कश्मीर और लद्दाख अब राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया, इसीलिए 7 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, भारत के 7 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। 34 नंबर क्वेश्चन, कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं, नीति संबंधी कटौती, मितव्ययता कटौती, प्रतीक कटौती। तो कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के हैं, नीति संबंधी कटौती, मितव्ययता कटौती और प्रतीक कटौती। 35 नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने प्रकार की सूची है? 3, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूची भारत में है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। किस सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है? तो केंद्रीय सूची। ठीक है, केंद्रीय सूची को हम लोग संघ सूची भी कहते हैं। किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीट है? तो उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, 80। लोकसभा को कौन भंग करते हैं? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं भंग। राज्यसभा के सदस्य बनने की 2 योग्यता बताइए। तो व्यक्ति भारत के नागरिक होने चाहिए, व्यक्ति की उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता बताइए। तो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, व्यक्ति की उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। विधेयक यानी कि बिल किसे कहते हैं? तो कानून बनाने के लिए विधायिका के सामने जो प्रारूप पेश करते हैं उसे विधेयक कहते हैं। कानून बनाने के लिए विधायिका यानी संसद के सामने जो प्रारूप पेश करते हैं उसे विधेयक या बिल कहते हैं। लोकसभा राज्यसभा के लिए पश्चिम बंगाल से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा से 42, 42 और राज्यसभा से 16 यानी 16। 42, 42, 16, 16। ठीक है, 16, 16 ये याद रखिएगा। शून्यकाल किसे कहते हैं? तो संसद में प्रश्नकाल के बाद 12 से 1 बजे तक के खाली समय को शून्यकाल कहते हैं। संसद में प्रश्नकाल के बाद 12 से 1 बजे तक के खाली समय को शून्यकाल कहते हैं। कब पहली बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया? तो 6 मई 1961 को बुलाया गया। अविश्वास प्रस्ताव क्या है? अविश्वास प्रस्ताव
तो जब विपक्षी दल वाले वर्तमान सरकार की सत्ता से हटाना चाहते हैं तो सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। अगर यह संसद द्वारा पास हो जाता है तो वर्तमान सरकार भंग हो जाएगी। फिर से एक बार, जब विपक्षी सरकार वर्तमान सरकार को सत्ता से हटाना चाहती है तो सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाती है। अगर यह प्रस्ताव संसद द्वारा पास हो जाता है तो वर्तमान सरकार भंग हो जाएगी, मंत्रिमंडल सभी इस्तीफा दे देंगे, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे। संसद की बैठक या संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर। राज्य का मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राज्य का मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, केंद्र का लोकसभा के प्रति। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगला वीडियो आप सभी को भारत में न्यायपालिका मिलेगा। तो चैनल पे जो भी नए जुड़े होंगे सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, लाइव क्लासेस को जाकर देखिए और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। चैनल पे जुड़ने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।